नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पर नज़र डालेंगे। देखो, जैसे जो अनुभवी जिनको थोड़ा सा टाइम हो चुका है, मान के चलो उनको 2 साल में तो कुछ ज़्यादा होता नहीं, 5 साल, 10 साल, 7 साल, 6 साल, तो ऐसे ट्रेडर्स क्या होते हैं या इन्वेस्टर मान लो जो इन्वेस्ट कंटिन्यूसली अब तक से जब से उन्होंने ट्रेडिंग सीखी है या शेयर मार्केट में आए हैं और जब से इन्वेस्ट करने लग रहे हैं, तो उनको कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। उनको इन चीज़ों से कुछ इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि इसके अपोजिट उनको इन चीज़ों में अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। कैसे वो बताता हूँ। देखो, जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो समय होता है, टाइम होता है, टाइम का मतलब यहाँ से मैं सन लेके चल रहा हूँ। जैसे 2009, 2008, 2007, 2011, 2019, 2020 है। तो टाइम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसके लिए कि आपने स्टॉक मार्केट में कब एंटर किया है। वो चीज़ भी कहीं ना कहीं आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी को डिफाइन करती है। वो कैसे डिफाइन करती है? वो इस तरीके से डिफाइन करती है, मान के चलो आप अभी बिगनर हो और आपने 2020 से मान के चलो जब से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है और आपके पास 5 लाख कैपिटल था, क्योंकि 2020 में कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां वगैरह छूट गई थी। सभी ज़्यादातर लोग घर पर बेरोजगार बैठे, तो वो उनको कुछ ना कुछ इनकम का सोर्स चाहिए था। तो उन्होंने इस तरह से, तो क्योंकि 2020 में आपको पता होगा कि रिकॉर्ड स्तर पर, एक बिल्कुल उच्चतम स्तर पर जो डीमैट अकाउंट है वह ओपन हुए थे भारत में। और उस टाइम मार्केट भी एकदम जैसे गिरी थी कोरोना के टाइम में, उससे डबल रिकवर हुई थी साथ के साथ। कुछ काफ़ी बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन में, मान के चलो 5 या 6 महीने में मार्केट उससे ऊपर बहुत डबल ही पहुंच गई थी, मान के चलो। तो उस टाइम की स्थिति को देख के चलो, आप मान के चलो आप 2019 में मार्केट में एंटर करते हैं और आपके पास होते हैं इन्वेस्टमेंट करेंगे। ट्रेडिंग तो आप एक बार थोड़ा सा हटा ही दो, क्योंकि ट्रेडिंग तो और भी ज़्यादा अनुभव व्यक्तियों के लिए है। अब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं हम, वो ट्रेडिंग की लेना चाहो तो इसको ट्रेडिंग में मिले लो, क्योंकि आपकी जो एंट्री होती है ना उसका साल भी डिसाइड करता है कि आपकी जर्नी स्टॉक मार्केट में कैसे रहेगी। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखना, इसको बात को समझना, ये बात थोड़ी समझ नहीं है, धीरे इत्मीनान से अच्छी तरीके से समझ के देखना इस बात को। अब 2019 में मान के चलो आपने स्टार्टिंग कर दी इन्वेस्टमेंट, आपके पास 5 लाख कैपिटल था और 2019 में आपने 5 लाख कैपिटल लगा दिया और देखा कि 2020 में जो शेयर आपने मान के चलो 200-250 का खरीदा था, उसकी कुल कीमत थी 55, 35, 40 रुपये रहेगी। तो पूरी एक तरह से जो आपकी कैपिटल इस समय खत्म। तो वहां से आपको क्या पता चला? ऐसा भी हुआ बहुत सारों के साथ जिनको मैं जानता भी पर्सनली। उन्होंने उसी टाइम जैसे कोरोना था, इतनी जबरदस्त मार्केट गिरी थी, बिल्कुल क्रैश मान के चलो, तो शेयर मार्केट से दूर दूर तक नाता छोड़ दिया कि ये तो जुआ है, ये तो गैम्बलिंग है, ऐसा वैसा, या तो लकीस्ट पीपल जिनका अच्छा लग चल जाए, जिनके शेयर भाग जाए, वही पैसा बना लेते हैं। पर अब कुछ मैं उनका उदाहरण देता हूँ जिन्होंने जून जुलाई के बाद 2020 में कहीं पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी इनका बड़ा सोर्स नहीं मिल रहा था, उन्होंने अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट की। तो उन्होंने 5 लाख लगाए, 5 लाख कैपिटल हम मान के चल रहे हैं, उन्होंने 5 लाख कैपिटल लगाए। तो उनके 5 लाख कैपिटल 6 या 7 महीने के दौरान 5 से 10 से 15 लाख होगी। अब 2019 है, उन्होंने भी अच्छे शेयरों में इन्वेस्ट किया था, नॉलेज उनको भी नहीं थी, उनके शेयर कमा गए, पेशेंस नहीं था, वो छोड़ के भाग गए, खत्म। अब जो 2020 में आए थे वे भी न्यू ट्रेडर थे या इन्वेस्टर मान लो, उन्होंने भी बिल्कुल नया नया इन्वेस्टमेंट किया था, उनकी पूंजी है, उनका कैपिटल 3 गुना हो गया। अब 2020 वाले जिन्होंने एंट्री कर दी उस टाइम में, वो तो अपने आपको ये कहते कि अपनी भगवान है। तो यहाँ पर टाइम को समझ के देखो, टाइम के अकॉर्डिंग भी आपकी साइकोलॉजी और आपका जो ये है स्टॉक जर्नी कैसे इफेक्ट होती है। अब 2020 वाले मैंने ऐसे देखे हैं जिनके कैपिटल 5 से 15 तक भी हुआ है, उन्होंने नौकरियां भी छोड़ दी कि आज के बाद तो करेंगे सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही काम करेंगे। और 2019 वाले भी हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से अपने अकाउंट भी उड़ा दिए कि जिंदगी में कुछ भी करेंगे पर स्टॉक मार्केट का काम नहीं करेंगे। तो यहाँ से मैं आपको जो बात समझाने की बात कह रहा था, ये बात समझने की यही है कि इन दोनों में
अनुभव वे भी नहीं थे, अनुभव ये भी नहीं थे। पर दोनों का क्या था, समय अलग था। उनकी आप बात छोड़ दो, जो पहले से 2015, 20, 5, 7, 8, 10 साल जिनका एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो क्रैशिंग भी देखते हैं और बबल्स भी देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं, वो फिर भी सामान्य रहते हैं, उन पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर कुछ 6-7 साल से मार्केट में डेटा हुआ तो डेटा रहता है। तो यहाँ पर आपको अपने आप को एनालाइज करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को समझते हुए दोनों के पास अनुभव नहीं था, पर दोनों की साइकोलॉजी अलग अलग मार्केट के लिए बन गई। तो यहाँ पर इसी तरह हमने अपने आप को देखना होता है कि आपने किस सन में एंटर किया था और किस मकसद से किया था और कितनी आपकी नॉलेज थी। ट्रेडिंग के बेसिक्स आपने एंटर किया था, या फिर ट्रेडिंग नहीं तो ये मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की तरफ से आपने एंटर किया था, आखिरकार आपने एंटर क्या सोच के किया था, या फिर 21 दिन की स्कीम के 21 दिन में पैसा डबल, उस स्कीम के अकॉर्डिंग आपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की। तो ये बात आपको भी सोचना कि आप कहीं इस तरह के टाइम वेरिएशन के शिकार तो नहीं हुए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देखे हैं जिन्होंने जो सड़कों पे आ गए हैं। पर ये भी है, सड़कों पे मोस्टली आदमी वो आए देखे मैंने जो 6 महीने के अंदर ही, 6 मंथ का ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, मार्केट के अंदर आ भी गए, उन्होंने खूब ट्रेडिंग भी की, 30-40-35 हज़ार लॉस भी ले लिया, और उन्होंने स्टॉक मार्केट का जुआ ही बता दिया, छोड़ के भी चले गए। अगर इस बारे में वैसे बात नहीं करें, वैसे बता रहा हूँ, वो 6 महीने के स्पैन के अंदर ये सारी बातें करके चले गए। और हमें क्या है, हमें अभी मार्केट में टिकना है। अगर हमें लॉस हुआ है तो भी, जैसे मैं आपको पॉडकास्ट में भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको लॉस हुआ है तो उसको भी आप एनालाइज करना कि किस सन में, कब आपने मार्केट में एंटर किया था, उस समय क्या सिचुएशन थी। और अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो भी देख के चलना। ये जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए है, जो एक्सपीरियंस है जिनको पता है वो अपने अपने फंड को या अपने पोर्टफोलियो को, अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते रहते हैं। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर अप डाउन के चलते रहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि वह 20-20, 30-50 साल तक वो अपने पोर्टफोलियो को सेम स्टॉक को रखते हैं, तो उन पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, कंटिन्यूस उसमें उस तरह को स्टॉक ऐड करते रहते हैं। तो जो अभी शेयर मार्केट को गलत या सही बता रहा है, वो थोड़ा सा अपना एक बार खुद भी एनालाइज करें कि आप किस टाइम आए थे, आप कितने अनुभव थे। कभी उस समय सिचुएशन ही तो ऐसे नहीं हो कि मैं लॉस में गया, या फिर मैंने अपने आप और कॉन्फिडेंस कर दिया मैं उस टाइम आया दे प्रॉफिट हो गया। तो थोड़ा समय को भी यूटिलाइज समझ के देखना। इसी चीज़ में एक स्टोरी है वो याद आ गई। क्या होता है कि एक राजा हुआ है, तो उसके गली में देखता है कि एक वो था पंखे वाला। उस समय लाइट वगैरह तो थी नहीं राजा महाराजा के टाइम में। तो पंखे वाला कहता है कि 100 रुपये का पंखा, 100 रुपये का पंखा, 100 रुपये का पंखा और लाइफ टाइम चलने वाला। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 100 रुपया पंखा और लाइफ टाइम चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उन्हें कहा, राजा ने बुलाओ उसको। तो उसको बुलाया गया, उसने देखा उस पंखे को उठा के, पंखा तो बिल्कुल साधारण था, जैसे कि साधारण पंखा कोई भी होता है वैसे जो पहले होते थे। तो उसने कहा इसमें क्या खासियत है, तो आप इसके 100 रुपये लेने में करेगा। उस पंखे वाले ने कहा कि आप इस पंखे को ले लीजिए, इसमें सिर्फ एक ही खासियत है, मतलब ये चलना नहीं रोकेगा, आप चलते चलते रुक जाओगे। मतलब जीवन भर का आश्वासन इसको दे के चला गया। राजा ने बोला अगर तुमने धोखा किया, तो उसने क्या, अगर धोखा दिया तो मैं चाहूँगा क्या, मैं हर रोज आपकी गली में आता हूँ और आपके ही पर जाऊँ, आपके ही मतलब जो राजा होगा अपना कबीला होता उसी के अंदर रहता हूँ, मैं आपको भी धोखा दे के जाऊँगा अभी कहा। तो उसने जैसे ये बात सुनी तो उसने पंखा रख लिया, चलो आज इन को देख लेंगे। तो उस राजा ने पंखा लिया, जैसे ही अपने उनको दिया तो एक अगले दिन ही वो पंखा टूट गया। तो दोबारा फिर से पंखे वाला बुलाया गया, उसको बोला गया कि तुमने कहा था जीवन भर चलेगा, ये तो एक दिन में टूट गया। उसने कहा कि आप इससे हवा किस तरह कह रहे थे, लोग किस तरह इसकी हवा लेने लग रहे थे, ऊपर जो पंखा आपने तोड़ दिया तो आपको चलाना ही नहीं आता है पंखा। वो बोला ऐसी तो कोई बात हुई इसलिए मुझे चलाने था, क्योंकि मैं तो आनंद आचार वो पंखे मेरे महल में लगे हुए सभी चलाने आते, इस पंखे में क्या खासियत बात है, बताओ फिर आप कैसे चलाते थे इसको। उन्हें अपने उसको नौकर चाकर को बताया कि मैं बैठ जाता, नौकर ऐसे लाता था। और बोला गलत, आपका चलाने का तरीका ही गलत, आपको सिर्फ अपनी मुंडी एक पंखे को एक जगह रखना था और मुंडी ऐसे करनी थी, तब ये पंखा लाइफ टाइम चलता। तो आपका चलाने का ढंग ही अलग था। तो इस कहानी से सिर्फ मैं ये बताना चाहूँ था कि आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट में या ट्रेडिंग में, वहाँ पर क्या है, एक बार समय देखना, किस समय मार्केट किस सिचुएशन में थी।
क्योंकि आप सिर्फ अपनी सोच से चल रहे थे, पर मार्केट को भी देखना होगा ना, उस टाइम उतार में थी या चढ़ाव में थी। तो इन बातों को रिलेट करके देना, अपने आप पे दोष मत लेना सारा, और अपने आप पे सारा लॉस या प्रॉफिट का पूरा अपने आप को हकदार मत मानना, क्योंकि ये जो अनुभव नहीं है उनके लिए है, जिनको अनुभव नहीं है वो अपने ऊपर मत माना। थोड़ा सा मार्केट में एनालाइज करा कि आपने एंटर कब किया था, कि हमने समय हमारा पंखा चलाने का तरीका ही तो अलग ना हो, कहीं हमें सिर्फ वो मुंह हिलाना था और पंखा अपने आप चलना था, हम इस सिचुएशन में आ गए, या पंखा मुंह एक जगह रखना था और पंखा ही हिलाना था, इस सिचुएशन में थे। तो शायद आप मेरी कहने का मतलब समझ गए होगे। इन दोनों बातों में वेरिएशन देखना और अपने एंट्री के समय को देखना, और प्रॉफिट और लॉस को अपने समझ के चलना कि ये आपको मार्केट ने दिया या खुद कमाया है, और लॉस आपको मार्केट ने दिया है खुद गवाया है। कहीं हम सही हो, हमारा समय नहीं गलत हो, हमने गलत समय पे एंटर किया हो, इस वजह से हमारे पास ऐसा हुआ हो। इस समय गलत दोनों के लिए, प्रॉफिट वालों को भी है, लॉस वालों को भी है। इस चीज़ को अच्छी तरीके से याद रखना। ये चीज़ मैंने आपको बताई है, इसको समझ लेना, ये समझने की चीज़ है मार्केट में। और इस तरह की और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कंटिन्यू हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। धन्यवाद।